बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का टॉपिक, मेरी आज की कन्वर्सेशन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली होने जा रही है, बिकॉज ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है और ये अपने आप में बहुत हसासियत वाला टॉपिक है। लिहाजा इस वक्त आपको स्टार्ट से एंड तक मेरे साथ रहने की ज़रूरत होगी, बिकॉज हम आज जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उसके रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ रियलिटी ग्राउंड के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारों में, मैंने चूंकि एज अ टीचर खुद एवेलुएट किया है, एज एनालिसिस किया है, मेरी खुद की परसेप्शन इन इदारों के अंदर है। हमारे जो टीचर्स हैं, कभी आप लोगों ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी, यानी ये यकीन की जो कुव्वत है वो देने की कोशिश की कि आप जिंदगी से बेहतर नताइज ले सकते हैं, या आप एक कामयाब आदमी हो सकते हैं, या आपकी जिंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर आप लोगों ने काम किया। बदकिस्मती से काश ये मेरे इख्तियार में होता कि मैं अपने एजुकेशनल लेवल के ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ का एक जो सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इसको कंपलसरी देती, ताकि हम रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीजों के साथ ला सकते। कोई बिल गेट्स, कोई टीचर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप अपनी जिंदगी को खुद बदलने का इरादा नहीं करेंगे और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर उसको अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे वक्त के साथ। याद रखें कि कुदरत जो है वो बहुत सारे मौके फराहम करती है, मिस्टेक्स, एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट्स, इंसिडेंट की सूरत में, कि हम जो हैं वो उनसे लर्निंग प्रोसेस लेकर अपने सेल्फ जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें। कोई मैटर नहीं करता, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट यू डिड, यू कैन ऑलवेज चेंज योर सेल्फ। चूंकि सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, तो एक रूल जो है डू इट नाउ वाला, उसको यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट करते हैं और चलते हैं इनके रूल्स की तरफ, कि उनको फॉलो करते हुए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट किस हद तक हो सकती है। रूल नंबर 1 इज लर्न फ्रॉम पीपल हु इंस्पायर यू। उन लोगों से सीखें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपकी इंस्पायरेशन है। उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज हयात, उनकी कामयाबी जो है वो अपने आसपास महसूस करें, इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। देन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर देखेंगे और एक मुमकिनाती सोच, यानी आप ये कहेंगे कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं कर सकता हूं, जब आप ऐसी लोगों की सोहबत इख्तियार करेंगे। रूल नंबर 2 इज अवॉइड नेगेटिव पीपल। प्लीज अपने आसपास की जो मनफी कुव्वतें हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकता है, खानदान में, आपके हल्का अहबाब में बहुत सारे ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें। अगर वो अपने सब्जेक्ट में नाकाम है, उनकी जिंदगी में फेलियर है, वो कहें कि ये सब्जेक्ट आप चूज ना करो, ये फील्ड आप चूज ना करो बिकॉज मुझे इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, और ये बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए बिकॉज इसमें मैं लॉस देख चुका हूं, तो आपको भी इसी तरह हो सकता है। तो उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके हो सकता है उस अहल ना हो, काबिलियत उसमें ना हो। सो आपकी जो रफ्तार है कामयाबी की, उसमें बहुत हद तक जो है वो नुकसानदेह हो सकते हैं। लिहाजा आपने ऐसे लोगों से अवॉइड करना है। रूल नंबर 3 इज फॉलो योर ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस। अपने ड्रीम्स को बहुत ऊपर रखें, अपने ख्वाब बहुत ऊंचे देखें, मकसद बुलंद देखें। यानी अगर 100 में 50 का मत सोचें, 50 का सोचेंगे तो फिर 30-20 के ऊपर ही आके रुक जाएंगे। सो मकासद बड़े होने चाहिए, मंजिल बड़ी होनी चाहिए, इरादा बड़ा होना चाहिए। ओके, रूल नंबर 4 इज बी ग्रेटफुल एंड यूज योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। अपने माजी के ग्रेटफुल रहें। बहुत सारी शिकस्त आती है, बहुत सारे इंसिडेंट, एक्सपेरिमेंट्स आते हैं लाइफ को लेकर। माजी के अंदर हमारे साथ खुदा ने अच्छा नहीं किया, हम शादी अगैन नहीं करेंगे, हम बिजनेस अगैन नहीं करेंगे बिकॉज हमें लॉस हुआ और हमारे अंदर अब हिम्मत नहीं है, इतनी सारी मुसीबतें हमने झेल ली। तो ये वो चीजें हैं जो पॉजिटिव थॉट नहीं दे सकती, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकती, डेवलपमेंट नहीं कर सकती, आपको अपग्रेड नहीं कर सकती। तो इनको कसाफत और गंद को दूर फेंकना चाहिए, और जो मुस्बत सबक आमूज चीजें हैं उनको कशीद अपनी जिंदगी में करें। एक एग्जांपल यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। थॉमस कार्लाइल एक हिस्टोरियन था, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर 1000 के अराउंड अबाउट एक पेज के ऊपर जो है एक बुक लिखी, और अपने एक जॉन मिल दोस्त को वो बुक लिखने के बाद देता है कि इसके ऊपर नजरसानी करे, और अगर वो गलती होती है तो उसको फिर रद्दोबदल किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जॉन मिल उसके घर वापस आता है और बहुत गमज़दा और हवास बागता होकर उसको कहता है कि यार, जो तुमने मुझे बुक अपनी दी थी वो मेरी मुलाजमा ने आग जलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर ली। अब जाहिर सी बात है
کہ وہ یہ سن کر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو گیا، غم زدہ ہوا، شکستہ اور مایوس جو ہے اس کی فیلنگز تھیں۔ ایک کتاب جو 1000 کے اراؤنڈ اباؤٹ صفحات پر جو ہے وہ مشتمل تھی وہ جلا دی گئی۔ اس کے نظریات، اس کے آئیڈیاز جو ہے زندگی کو لے کے، اس کی ایک محنت درکار تھی اس کے اوپر۔ بہت عرصے تک وہ جو ہے وہ ایسے ہی رہا، اور وہ اپنے ماضی اور وہ جو گئی ہوئی چیز ہے اس کو کھینچتا رہا، اپنے آپ کو اذیت دیتا رہا۔ اچھا، ایک دن وہ اپنی بالکونی میں بیٹھا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ باہر کھڑکی کے ایک عمارت بن رہی ہے، اور وہاں پر ایک ممار جو ہے اینٹ کے ساتھ اینٹ لگا کر ایک دیوار بنا رہا ہے۔ اور وہ اینٹ کے ساتھ جب اینٹ لگتی ہے اور دیوار یعنی جب پوری بن جاتی ہے، تو اس پروسیس کو پورا دیکھا ہے، اور بہت شیک اپ دی نیگیٹو تھاٹس وہ وہاں سے اس عزم کے ساتھ اٹھتا ہے کہ میں روز جو ہے وہ ایک پیج جو اس سوچ کے ساتھ لکھوں گا، اور بالآخر وہ ایک بہت بہترین کتاب کو لکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ رول نمبر 5 از پاور آف ہیبٹس۔ دیکھیں، ہم کسی چیز کی جب عادت بناتے ہیں پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور زندگی میں ہم جو کچھ ہوتے ہیں یا جو کچھ زندگی ہم زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ہماری عادات ہمیں بناتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کامیاب لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، ان کی عادات اپنائیں، وقت کی پابندی، نماز کی پابندی، اللہ پر تقوی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو سیلف امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ، گروتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں اور اپ گریڈ کرتی ہیں۔ اس کے بعد سیٹ یور اسٹینڈرڈ، کہ اپنی جو اسٹینڈرڈ ہے ان کو سیٹ کریں، اچھے لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں، دوست انسان کا تعارف ہوتی ہیں، آپ کی کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، وہ آپ کو ممکناتی سوچ دے سکتی ہے۔ ایکنالج اینڈ آئیڈینٹیفائی یور فلاس۔ دیکھیں، ہم فرشتہ پارسا تو ہے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، سو اپنی خامیوں کو ایکنالج کریں، آئیڈینٹیفائی کریں، اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ کسی حد تک ختم ہوں۔ یہ سیلف امپروومنٹ ہے۔ اس کے بعد فارگیو یور سیلف اینڈ ادرس، کے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، خود کو بھی معاف کریں اور لوگوں کو بھی۔ خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سو اپنی جو اذیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو آزاد کر دیں، ان کو معاف کر دیں، اور خود کو جو ہے وہ آزادی دے دیں۔ تو یہ سارے رولز ہیں، جیسے اوور کم یور فیئر ہے، جیسے بی ڈیسیژن میکر، یہ سارے رولز ہیں جن کو امپلیمنٹ کر کے آپ اپنی لائف میں بہت حد تک سیلف امپروومنٹ، ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔